पास आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 34वां भजन साम्स 34 वचन 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। पास आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 34वां भजन साम्स 34 वचन 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। आप में से कोई भी पहला वचन खड़े होकर पढ़ सकता है। प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं, आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते समर्थ कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के वक्त के लिए। मैं आपसे आज भजन संहिता उसका 34 का भजन इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। जब मैं इस भजन को पढ़ रहा था तो 3 बातें मेरे सामने आई है और 3 बातों को मैं आपके सन्मुख लेके आना चाहूँगा। यह भजन जो है दाऊद का लिखा हुआ भजन है। दाऊद का एक बेटा है जिसका नाम है अबीमेलेक, और उसके सामने से वो जब निकल जाता है तो वह जैसे पागलों जैसी हरकतें करता है, और जब वो उससे परे जाता है तब इस भजन को वो लिखता है। और इस भजन में 3 बातें है जो आज हम देखने वाले हैं। पहला है कि मैं, आप पहले कुछ वचनों को पढ़ोगे तो उसमें जिक्र आया है मैं, मतलब आई। दूसरी बात है यू, मतलब तुम, और तीसरी बात है दोज, मतलब वे। तो ये 3 बातें के ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं। वचन 1 में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आई विल डू इट। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना। दूसरों को बताने से पहले आई सपोज टू डू समथिंग, देन आई कैन टेल अदर्स। मैं पहले करूंगा फिर मैं दूसरों को बता पाऊंगा। तो बुजुर्ग लोग जो है हमें क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको अनुभव है। शायद वो उससे गए हैं, उन परिस्थिति से गए हैं, और जो अनुभव है उसके द्वारा ही बोल सकते हैं कि तुम ऐसा करो क्योंकि मैं इसमें से गया था। आई हैव एक्सपीरियंस। सो अंटिल यू हैव एक्सपीरियंस, जब तक आपका अनुभव ना हो तब तक आप दूसरों को उस बात के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते। और दाऊद भी वही कर रहा है। व्हाट इज सेइंग दैट, वो कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। चर्च, माय डियर पीपल ऑफ चर्च, बिफोर यू टेल अदर्स, आप दूसरों को बताने से पहले कि तुम परमेश्वर को धन्य कहो, तुम परमेश्वर की स्तुति करो। आर यू डूइंग द सेम थिंग? क्या आप पहले खुद से उन बातों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? या आपको जांचना पड़ेगा, या आपको परखना पड़ेगा। दाऊद जो है कोई छोटा इंसान नहीं है। ही इज अ किंग ऑफ इजराइल। वो इजराइल का राजा होने के बावजूद भी वो कहता है कि मैं करता हूं, आई डू इट, दो आई एम अ किंग, I have a power and authority, but still I praise God, I give thanks to God. और इसीलिए दाऊद एक राजा होके कहते हैं कि मैं करता हूं। और आपने सुना होगा इस बात को कि राजा के मुंह से निकला हुआ शब्द जो है, मान लो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्द होता था, क्योंकि प्रजा वही बात को मानती थी जो राजा कहता था। अब राजा यहां पे क्या कर रहा है? सबको क्या संबोधित कर रहा है कि देखो, सुनो, लिसन, listen carefully, my dear people of God. I praise God. I worship God. मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं, मैं उसको धन्य कहता हूं। और कैसे धन्य करता है? हर समय परमेश्वर को धन्य कहता हूं। The very first lesson we can learn from this particular verse is, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। even a minute, हर वक्त में क्या करूंगा? परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा। इसलिए मैं कई बार कलीसिया में बोल चुका हूं, आप आपके निजी काम क्यों न करते हो? आप बर्तन घिस रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे, आप जो भी काम कर रहे हैं, यू जस्ट प्रेज गॉड। आप परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर को धन्य कहो। व्हेन यू रिमेंबर द गुडनेस ऑफ गॉड इन योर लाइफ, यू प्रेज गॉड।
यू गिव थैंक्स टू हिम। जब आपको पता चले कि परमेश्वर ने ये भलाई के काम मेरे जीवन में किए हैं, जब आपको याद आए, परमेश्वर को धन्य कहना है। और लिखा है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहे। किसके मुंह से? मेरे मुंह से। तुम करो, तुम परमेश्वर की स्तुति करो, मैं सुनूंगा नहीं, आई विल डू इट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे मेरी बात को? लोकांना सांगण्यापेक्षा, इतरांना सांगण्यापेक्षा मी काय करतो, मी काय करतो, मी काय करतो, हे महत्वाचं। मी देवाला धन्य म्हणेल, मी देवाची स्तुती करेल, मी निरंतर परमेश्वराची स्तुती करेल, मी करेल, मैं करूंगा। जब आपको मैं देखो, कई बार आपने ऐसा सुना हो कि तुम्हारे जीवन में से मैं चला जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। सो वी बोस्ट असल, हम अपने आप में बहुत गर्मान्वित हो जाते हैं और उसको हमें साइड में निकालना है। ऐसे कई बार आपने सुना है। पर मैं अगर कौन सा आपके मन में हो, आपके जीवन में मैं अगर कोई होना चाहिए, तो ये मैं होना चाहिए। किस बात के लिए? मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, मैं उसकी स्तुती निरंतर करता रहूंगा। जर तुमच्या जीवनामध्ये मीपणा जर पाहिजे तुम्हाला, तर कसला मीपणा पाहिजे? मी देवाला धन्य म्हणेल, मी देवाची स्तुती करेल, मी देवाला गौरव देईल। मी हा शब्द फक्त देवासाठी आणि देवाच्या गौरवासाठी असला पाहिजे। कळतंय तुम्हाला काय म्हणत आहे? तो यहां से आगे आइंदा अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करोगे, तो इस बात को ध्यान रखना है कि मैं किस प्रकार से शब्द का इस्तेमाल करता हूं। और दाऊद कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। और यहां तक वो चुप नहीं बैठता, वो आगे कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। अभी हमने सुना ना, मैं मतलब क्या है? घमंड आ जाता है, मैं ये हूं, मैं हूं, वो हूं। पर घमंड किस बात के लिए आना चाहिए? दाऊद कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। किसके ऊपर घमंड करना है? अगर मैं लगाना है आपको आपके जीवन में, तो किसके ऊपर घमंड करना है? यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर। जिस परमेश्वर ने आपके पास आज जो कुछ है, जो आप पा रहे, जिसका आप उपभोग ले रहे हैं, उसके लिए अगर आपको घमंड करना है, तो किसके लिए? ये परमेश्वर का दिया हुआ है और उस परमेश्वर के ऊपर में घमंड करो। इट इज नॉट माई एबिलिटी, इट इज नॉट मी, बट इट इज गॉड हु सस्टेन मी। हे मी नाही केलं, हे परमेश्वराने केलेलं आहे। आमीन। मैंने नहीं किया, ये परमेश्वर ने किया। इफ यू हैव अ गुड, अगर आपके पास दुनिया की व्याख्या के अनुसार आपके पास घर, गाड़ी, बंगला सब है, इट्स वर्ल्डली पर्सपेक्टिव ऑफ ब्लेसिंग, है कि नहीं? दुनिया का आशीषों को देखने का नजरिया क्या है? अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, बंगला, जॉब, सब कुछ है, देन यू आर ब्लेस्ड। ओके, मसीह आशीष की व्याख्या कुछ और है, जो मैं कई बार बोल चुका हूं। जिसके पास खुदावन यीशु मसीह है, वो ही आशीषित। आमीन। और अगर ये है भी आपके पास, अगर परमेश्वर का दिया हुआ भी है, तो क्या करो? इसके लिए परमेश्वर के ऊपर घमंड करो, जो ये देने वाला है। आमीन। इसीलिए वी डोंट वर्शिप सन, वी डोंट वर्शिप मून, वी डोंट वर्शिप रिवर्स, वी वर्शिप द क्रिएटर ऑफ इट। आमीन। हम इनकी आराधना नहीं करते हैं, हम इनकी वर्शिप नहीं करते हैं, हम इसको बनाने वाला जो है उसकी आराधना करते हैं। एंड ही इज अ लिविंग गॉड, ही इज अ इटर्नल गॉड। वो युगानुयुग का परमेश्वर है, वो आज भी हमारे साथ परमेश्वर है। और इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं किसके ऊपर घमंड करूंगा? मैं यहोवा के ऊपर घमंड करूंगा। लिसन डियर पीपल ऑफ गॉड, नाउ फॉर हियर ऑनवर्ड्स। इसके बाद अगर आप कोई घर खरीदते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आपको अच्छा काम मिलता है, जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ी बात हो गई, इसके लिए सारा गौरव किसको जाना चाहिए? परमेश्वर को जाना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर घमंड करो, जो परमेश्वर ने हमें ये सब कुछ दिया है। और लिखा है, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होगे। कब आनंदित होगे? जब मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा, जब मेरे मुख से निरंतर उसकी स्तुति होती रहेगी, जब मैं यहोवा के ऊपर घमंड करूंगा, तब नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। अब देखो, आप थोड़ा सोचो मेरे साथ, ये इजराइल का राजा है और राजा होने के बावजूद उसकी प्रजा भी है जो उसे सुन रही है। और जब वो सुनते हैं कि राजा किसको धन्य कह रहा है? यहोवा को धन्य कह रहा है। वो किसकी स्तुति कर रहा है? परमेश्वर यहोवा की स्तुति कर रहा है। वो किसके ऊपर घमंड कर रहा है? यहोवा के ऊपर घमंड कर रहा है। तो प्रजा भी ये सुनकर
वो क्या होगी? आनंदित होगी। ये उनके लिए बहुत परे बात है कि कोई राजा भी ऐसी बात कर सकता है, क्योंकि राजा का अपना ही अधिकार है। राजा ही परमेश्वर के समान होता था, पर ये राजा कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये एक चरवाहा था, उसको उठा के परमेश्वर ने क्या किया है? इस्रायल का राजा तो विसरलेला नाही। आमीन। तो विसरलेला नाही। त्याची परिस्थिती काय होती, वो भूला नहीं वो कौन था। और इसीलिए यही दाऊद आगे जाके कहता है, वो धूल से उठा के राजाओं के पंक्तियों में बिठाने वाला परमेश्वर है। हालांकि राजा करने वाला परमेश्वर है, वो भूला नहीं। और इसीलिए वो यहोवा के ऊपर घमंड करता है। मेरे साथ अब देखो, यहां पे हमने देखा, आई विल एक्सॉल्ट द लॉर्ड, आई विल प्रेज। वचन 2 में आई विल ग्लोरीफाई द लॉर्ड। वचन 4 में देखिए, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम मैं कहां पे आया है 10 वचन में वो देख रहे हैं। पहली बात हमने देखा कि वो मैं शब्द का इस्तेमाल कब करता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं उसकी स्तुति निरंतर करता रहूंगा, मैं यहोवा के ऊपर घमंड करूंगा, मैं यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं I went to the Lord and he heard my prayer until you go। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक परमेश्वर शायद आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। I'll pray for you as a mediator, I'll pray for you। मैं एक पासबान होने के नाते शायद आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पर आपको जाना पड़ेगा परमेश्वर के पास। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब हिजकिय्याह राजा के ऊपर संकट आया तो हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के मंदिर में गया और रो रो के दुहाई दी और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। जब यशायाह नबी जाता और कहता है कि तू मरने वाला है, तब उसने दीवार की तरफ अपने मुंह को फेर लिया और उसने रो के परमेश्वर को दुहाई दी और परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसके साल के 15 साल बढ़ा दी। I will go until you go, my dear people of God. It won't happen। जब तक तुम अपने आप से नहीं जाते परमेश्वर के पास, तब तक नहीं होगा। आप if you want to see the instant result, अगर आपको तुरंत उस परिणाम को देखना है तो you have to do it। आपको करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा। दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। इफ यू आर वरीड अबाउट एनीथिंग, अगर आप किसी बात के लिए भयभीत है, डर गए हैं, तो आपको क्या करना है? मैं यहोवा के पास जाऊंगा तब वो मेरी सुनेगा। समझ रहे मेरी बात को? आप आपके मन में इस वचन को कह सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ वरी, एंजाइटी, फियर इन योर हार्ट, you say, I will go to my Lord and he will hear my prayer। मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो वो मेरी सुनेगा और मुझे पूरी रीति से निर्भय करेगा। ये कहना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं? मैं परमेश्वर को धन्य कह सकता हूं, मैं उसकी स्तुति निरंतर कर सकता हूं, मैं उसके ऊपर घमंड करूंगा और मैं यहोवा के पास जाऊंगा और यहोवा मेरी सुनेगा। आमीन। आमीन। आप विश्वास करते इस बात के ऊपर? आप परमेश्वर के पास जाओगे और परमेश्वर आपकी सुनेगा। एक वचन में लिखा है कि तुम्हारे मुख से निकला हुआ हर एक जो प्रार्थना है वो परमेश्वर अनसुना नहीं करता। He will listen, but there is a time of God। परमेश्वर का वक्त जब आएगा तब वो चीजें आपके जीवन में जरूर पूरी होगी। देव आमच्या शब्दांचा अवमान करत नाही असं त्या ठिकाणी। He respects the word of his people। वो उसके लोगों का जो शब्द है उसका आदर करना जानता है। आमीन। और लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मनुष्य के पास जाओगे तो थोड़ी देर के लिए राहत मिलेगी, मनुष्य के पास जाओगे थोड़ी देर के लिए सांत्वना मिलेगी, परमेश्वर के पास जाओगे तो लिखा है वो तुम्हें पूरी रीति से निर्भय करेगा। क्या लिखा है? उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। कैसा निर्भय किया? पूरी रीति से, थोड़ा सा नहीं। मनुष्य क्या कर सकेगा? थोड़ी देर के लिए सांत्वना देगा, हो जाएगा, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक होगा, गुड। व्हेन यू गो टू गॉड, व्हेन यू गो टू द लॉर्ड, जब आप परमेश्वर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा? पूरी रीति से निर्भय करेगा, क्योंकि उसमें इतनी योग्यता है, इतनी क्षमता है कि वो कर सकता है और आज भी कर रहा है। मैं क्या करूंगा? मैं यहोवा के पास जाऊं। नाउ फिर इसके बाद आपको किसी भी बात के लिए प्रार्थना करनी है
तो सबसे पहले आप परमेश्वर के पास जाओ. Before you tell others, please pray for me. I'll request you. You first go and you intercede. You pray. तुम खुद जाओ, तुम खुद परमेश्वर से प्रार्थना करो. We are praying for you. As a church, we are praying for you. As a pastor, I'm praying for you. एक पासबान होने के नाते मैं आपके लिए रोज सुबह प्रार्थना कर रहा हूं. एक कलीसिया होने के नाते हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. पर आपका भी ये जिम्मेदारी है की आप खुद होके परमेश्वर के पास. मी आणि माझं घराणं तर परमेश्वराची सेवा करणार. मी और मेरा घराणा परमेश्वर की क्या करेगी सेवा. आय तुमच्यातला मीपणा जर कोणत्या गोष्टीसाठी दाखवायचं असेल तर यासाठी दाखवा. मी परमेश्वराकडे जाणार. मैं जाऊंगा परमेश्वर के पास. मैं अपने परिवार समेत हर इतवार को कलीसिया जाऊंगा. मैं अपने परिवार समेत रोज शाम को प्रार्थना करूंगा. मैं अपने परिवार समेत रोज कौटुंबिक प्रार्थना में शामिल होगा. मैं करूंगा. आई विल डू इट. आई डू इट. और जब मैं यहोवा के पास जाऊंगा परमेश्वर मुझे क्या करेगा, पूरी रीति से निर्भय करेगा. और वचन 6 में देखिए, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया. इस दिन मतलब मैंने परमेश्वर को पुकारा और यहोवा ने मेरा सुन लिया और मुझे मेरे सब कष्टों से छुड़ा लिया. मैंने क्या किया, इस दिन जन ने परमेश्वर को पुकारा. तो क्या करना है देखो, हमें एक तो लिखा है मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा. आई विल गो टू गॉड. मैं जाऊंगा और फिर क्या करूंगा, मैं उसको पुकारूंगा. क्या लिखा है, इस दिन जन ने पुकारा मतलब मैंने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया. परमेश्वर का कान इतना अनसुना नहीं हुआ है कि वो आपकी सुन नहीं सकता है. इफ यू योरसेल्फ, अगर आपने ये निर्णय लिया है कि मैं जाऊंगा तो परमेश्वर वो राह देख रहा है. He is just waiting for you, my dear people of God. जब उड़ाऊ पुत्र ने अपने मन में सोचा कि मैं जाऊंगा, मैं मेरे बाप के पास वापस चला जाऊंगा और उससे कहूंगा कि अब आपका पुत्र नहीं बल्कि आपके नौकर होके मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप. When he thought, जब उसने इस बात को मन में ठाना, तभी परमेश्वर ने उसके जीवन में किस प्रकार से कार्य किया कि नहीं, तू कभी नौकर नहीं हो सकता, तू पुत्र है और पुत्र ही रहेगा. और अपने बाप ने, उसके बाप ने क्या किया, उसको अपने बाहों में ले लिया और वापस एक बार अधिकार को उसको दे दिया. Until you do it. मैं होके जब तक आप नहीं जाते हैं तब तक आपके जीवन में कार्य नहीं होगा. और जब मैं होके आप जाओगे तो क्या लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली. मैंने उसको पुकारा तब यहोवा ने मेरी सुन ली. वो सुनने वाला परमेश्वर है. आमीन. हेलो, सुन रहे मेरी बात को आप? माझा ऐकत आहात का तुम्ही? सुन रहे मेरी बात को? हेलो, आप भी जाओगे तो आप परमेश्वर आपकी सुनेगा. गॉड विल लिसन. ही इज लिसनिंग. वो सुन रहा है. आणि मला वाटतं इतक्यात तर देवाला एकच काम आहे, फक्त ऐकणं. आहे की नाही? देव फक्त ऐकतच आहे. त्याला बोलायला आम्ही वेळच देत नाही. आमच्या इतक्या प्रार्थना, हमारी इतनी प्रार्थना है, हमसे बोल रहे और परमेश्वर सुन रहा है. क्योंकि लिखा है इजराइल का परमेश्वर ना तो सोएगा ना तो ऊंघेगा ना तो सोएगा. है कि नहीं? He just listen. But the thing is, sometimes we are supposed to be silent and listen what God is saying to you. It's a vice versa, ना क्या दोनों तरफ से जाने वाला. Be calm and quiet when you go into the time of prayer. जब प्रार्थना के समय में आप जाओगे तब कुछ देर के लिए शांत रहो. Listen what God is saying to you. He is still speaking. वो आज भी बात करता है. आप विश्वास करते हैं इस बात के ऊपर? परमेश्वर आज भी बात करता है. जरूर बात करता है. वचन के द्वारा वो बात करता है, स्वप्नों के द्वारा बात करता है, दृष्टांतों के द्वारा बात करता है. और उसकी वाणी भी आज भी आ रही है, बहुत लोगों को आ रही है. इफ यू गो टू द मेडिटेरियन बेल्ट, आप जितने भी जो इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे बहुत सारे लोगों की गवाही है कि हमने उस आवाज को सुना है, हमने यीशु मसीह के आवाज को सुना है. स्टिल हमें क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? क्योंकि हमसे बोलते जा रहे हैं और परमेश्वर सुनते जा रहा है. हम उसको मौका नहीं दे रहे कि वो भी बात करे. नाउ व्हेन यू गो टू गॉड, जब आप परमेश्वर के पास जाओ तो आप कहो, वो सुनेगा. और थोड़ी देर शांत रहो
तो परमेश्वर भी बोलेगा और आप भी सुनोगे। आमीन, आमीन. आप हे सब यहाँ पे. मला आज ढगाळ वातावरणाबरोबर तुमचे चेहरे पण असे उदास का वाटतात? हा, तुम्ही सगळे खुश आहात का? नसताल, कदाचित अडचणी असतील, पण ज्यावेळेस देवाच्या मंदिरात येतो त्यावेळेस आमचा विश्वास पाहिजे की माझं दुःख देव आनंदामध्ये परिवर्तित करणारा देव. आमीन. दिस इज द हाऊस ऑफ द लॉर्ड. वी आर द सन्स ऑफ गॉड. वी आर प्रेझिंग हिम. वी आर वर्शिपिंग हिम. आम्ही देवाचे लोक आहोत आणि देव कार्य करणारा देव आहे. देव आजही इथं काम करत आहे. मेरा पूरा विश्वास है. जब मैं यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ, परमेश्वर के दूत है यहाँ पे जो आपसे बात कर रहे हैं, आपके मनों से बात कर रहे हैं, आपसे व्यक्तिगत रीति से बात कर रहे हैं, और वो बात करने वाला परमेश्वर. और लिखा है कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली, मैंने यहोवा को पुकारा तब उसने मेरी सुन ली. परमेश्वर सुनता है. जो ब्लाइंड बारतीमय था, अंधा बारतीमय था, जब उसने पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, तो लोगों ने डांटा, उसके बावजूद भी और जोर से चिल्लाने लगा. तब लिखा है यीशु रुका और उसने कहा उसे मेरे पास लेके आओ. गॉड लिसन्स. आमीन. परमेश्वर सुनता है. और खास तौर से कब सुनता है पता है? मेरा ये विश्वास है जब आप बहुत दुख में हैं, बहुत परेशानी, when you are crying unto the Lord, देवाला इतका कळवळा येतो, देव लगेच तुमची प्रार्थना ऐकतो. आमीन, आमीन. त्याला कळवळा आला ज्यावेळेस लाजर मरण पावला होता, ठीक है, रडला तो. वो क्या हुआ? रोया. जब उस विधवा के बच्चे को मरते हुए देखा तो उसे क्या हुआ? बहुत दुख लगा. उसको दुख लगता है. आपको क्या लगता है जब आप परेशानी में हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है? नहीं लगता है. He is also, उसको भी बहुत दुख लगता है. But there is a time, एक ऐसा वक्त है जो जिससे हम सबको जाना पड़ेगा. We have to go through. है कि यीशु मसीह को भी 40 दिन और 40 रात वहां पे इस परीक्षा से जाना पड़ा. उसके बाद उसको क्रूस का दुख सहना पड़ा. अगर उसे करना पड़ेगा तो हमें भी करना पड़ेगा. We have to go through these things. आणि ख्रिस्ती जीवन और मसीह जीवन क्या है कि नहीं? सिर्फ सुख नहीं है कि नहीं? ये बहुत ही कड़वा सच है कि दुख है, काफी दुख आएगा. एक मसीह होने के नाते तो काफी दुख आएंगे आपके जीवन, पर परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जीवित है और इसका प्रतिफल हमें अच्छे से मिलने वाला है. दुनिया इसे माने या माने, हमारा पूरा विश्वास है. तो मैं अगर किस बात के लिए आपके जीवन में हो, तो हमने 5 बातें देखी है. मैं क्या करूंगा? मैं यहोवा को, आप कहो मेरे साथ, मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं उसकी स्तुति निरंतर करते रहूंगा, मैं यहोवा के ऊपर घमंड करूंगा, मैं यहोवा के पास जाऊंगा, मैं यहोवा के पास जाऊंगा तब यहोवा मेरी सुनेगा, और मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो मेरी सुनेगा. ठीक है, ये 5 बातें आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, मैं माझं मी हाय. कोण आहे? मी देवाची स्तुती करणार, मी देवाची आराधना, मी देवावर घमंड करणार, मी देवाला उंचवणार, मी देवाकडे जाणार, तो माझा ऐकणार. यासाठी मी असू द्या तुमच्या, यासाठीच मी असू द्या, याच्या व्यतिरिक्त मी नसू द्या. की नाही? तो मैं शब्द के लिए है. फिर देन यू, अब मैंने किया है, मैंने ये सब कुछ किया है. क्या किया गया? मैंने धन्य कहा है परमेश्वर को, मैंने उसकी स्तुति की है, मैंने उसको घमंड किया है, मैं उसके पास गया, मैंने उसको पुकारा. अब तुम क्या करो? नाउ योर टाइम. आई हैव गॉन थ्रू दोस थिंग्स. मैं उस बात से गया हूं, अब तुम क्या कर सकते हो? वचन 3 में देखिए, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और हम मिलकर उसके नाम की स्तुती करें. आता मी देवाची स्तुती केली, मी देवाला धन्यवाद दिला. आता मी या सगळ्या गोष्टीतून गेलेलो आहे, मी त्याचा अनुभव घेतलेला आहे, मैंने इस बात का अनुभव लिया है. अब तुम क्या करो? तुम मेरे साथ क्या करो? यहोवा की बढ़ाई करो और हम सब मिलके उसकी स्तुति करें. यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने किया है, मुझे अनुभव है, अब तुम करो. क्या करो? आओ हम सब मिलके यहोवा की स्तुति. Then you can say to others, now let's come. I've tested him.
आई नो हिम, मैंने उसको जाना है, मैंने उसको परखा है। अब तुम भी क्या करो, उसकी स्तुति करो। अब तुम भी क्या करो, उसकी आराधना करो। मैंने जाना है इस परमेश्वर। और लिखा है मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और हम मिलकर उसकी स्तुति करें। देखो, हमने यीशु मसीह को जान लिया है, जाना है हमने। हेलो, हमने उसका अनुभव किया है। अब बात क्या है, हमने अनुभव किया है, अब हम दूसरों को बताएं कि आओ हम सब मिलके यहोवा की स्तुति करें, उसके नाम की बढ़ाई करें। यू टेल अदर्स, आप दूसरों को बताते, कैसे बताते हैं आप? क्या तरीका है बताने? हाँ, जब आपके घर पे उपकार स्तुति की प्रार्थना, थैंक्स गिविंग प्रेयर होता है, उसका मतलब क्या है? लेट्स कम। हमने परमेश्वर को अनुभव किया पिछले दिनों में, और ये बड़ा काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। अब तुम भी आओ और हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति करें। When you ask people to come to their house, your house, आप जब लोगों को आपके घर में बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ हम सब मिलके परमेश्वर के प्रति धन्यवाद की प्रार्थना करें, उसके ऊपर उपकारों के प्रति परमेश्वर की महिमा करें, देन ये वचन आपके जीवन में पूरा होता है जो लिखा है, आओ हम सब मिलके क्या करें? परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम की बढ़ाई करें। और इसीलिए हमारे घर में उपकार स्तुति की प्रार्थना होनी चाहिए। एक परिवार होने के नाते भी आप एक हो सकते हैं और उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते। और लिखा है, आगे देखते हैं, वचन 8 में देखिए, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। नाउ ही इज एड्रेसिंग टू द क्राउड। अब वो लोगों को बता रहा है, किसको? यू। आप वो क्या करेंगे? तुम परमेश्वर को क्या करो? परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मैंने तो परखा है। हेलो, वो क्या कहता है कि मैंने परख के देखा है परमेश्वर कैसा भला है। अब तुम्हारी बारी है, तुम परमेश्वर को परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य है जो उसकी शरण लेता। आई हैव टेस्टेड द लॉर्ड एंड नाउ इट्स योर टाइम। ये आपकी बारी है, ये आपका वक्त। ये कब आएगा आपके जीवन में? ये आप लोगों को कहोगे कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। Come and test, see the Lord is good. कितना वो भला परमेश्वर। क्या अभी कभी आपने आपके जीवन में ऐसा कहा है कि आओ तुम भी परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है और धन्य है जो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और वचन 9 में देखिए, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। अभी तक हमने देखा कि वो कहता था कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैंने ये किया, मैं वो किया। अब क्या कहता है कि तुम क्या करो? तुम सबसे पहले लिखा है कि तुम आओ हम सब मिलके यहोवा की स्तुति करें। और वचन 6 में 8 में हमने देखा कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। और फिर 9 में कहता है कि उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। ये क्यों कहता है? लोगों को क्यों कहता है कि तुम करो? क्योंकि इसने देखा कि यहोवा परमेश्वर ने उनके जीवन में, उसके जीवन में कुछ भी कमी और घटी पड़ने नहीं दी है। जब उसका अनुभव आया है तो वो लोगों को कह रहा है कि यहोवा के पवित्र लोगों को किसी भली वस्तु की या उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। और हम कौन है? यहोवा के डरवैये है। आम्ही देवाचं भय ठेवणारे लोक आहोत आणि जे देवाचं भय ठेवतात, जे देवाच्या दृष्टिकोनातून पवित्र ठरलेले आहेत, त्यांना कोणत्याही गोष्टीची कमी घटी पडू देत नाही। लक्षात ठेवा, परमेश्वर उन्हें कोई बात की कमी घटी नहीं महसूस होने देता। और इससे भजन संहिता 23 में लिखा है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। इसने बार बार अनुभव किया है कि हु गॉड इज फॉर हिम, परमेश्वर उसके लिए कौन है। जब परमेश्वर उसका चरवाह है, उसे कुछ बात की घटी नहीं होगी। हमारा चरवाह परमेश्वर है, और अगर वो है तो बाइबल के अनुसार वो कहता है कि तुम क्या करो? हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, और क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। और वो ये दूसरों के लिए कहता है, यू डू इट। एंड फिर तीसरी बात जो है, दोज, वह, मतलब वचन 5 में आप देखिए, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की
उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह काला न होना पाया। थर्ड पर्सन, जिन्होंने, वो कहता है कि मैंने किया तुम करो, और जिन्होंने किया है उनके बारे में कह रहा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। अभी ध्यान से मेरी तरफ देखो, जैसे मैं यहां से बात कर रहा हूं, आप मेरे सामने हैं और मैं आपको भी एड्रेस कर रहा हूं, मेरे बारे में बता रहा हूं खुद। मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं उसकी स्तुति निरंतर करता रहूंगा। तुम क्या करो, तुम आओ मेरे साथ सब मिलके यहोवा की बढ़ाई करो, हम सब मिलके उसके नाम की स्तुति करें। नाउ वो उनको बता रहा कि देखो, जैसे मैंने किया, जैसे तुम सुन रहे हो, वैसा किसी ने किया है, और जिन्होंने किया है उनके बारे में वो कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न। वो उदाहरण दे रहा है, ऐसे किसी ने किया है, मैंने किया, मैंने तुम्हें बताया, और जिसने किया है उनके बारे में भी वो बता रहा है। और वो कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। त्यांचं मुख कधी लज्जेने काळवळणार नाही असं देवाचं वचन सांगतं। ज्याने त्याच्याकडे पाहिलं त्यांनी प्रकाश पावला, है की नहीं? हमने परमेश्वर यीशु मसीह को देखा और वो प्रकाश हमें प्राप्त हुआ, और आज तक हमारा मुंह कभी काला न होने पाया। हमें नीचे देखना नहीं पडेगा। मी परमेश्वराच्या संततीला भीक मागताना कधी पाहिलं नाही असं देवाचं वचन सांगतं। परमेश्वर हमें कभी झुकने नहीं देगा। परमेश्वर हमारे साथ है, लिखा है जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। और वचन 7 में देखिए, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। There he is addressing, वो उन लोगों को कह रहा है जो उसके सामने है, या प्रजा को कह रहा है कि देखो, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी हुए किए हुए उनको बचाता है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और लिखा है कि उसके जो डरवैये उनके चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। तो परमेश्वर बचाने वाला है, वो लोगों को कह रहा है, वो बता रहा है कि परमेश्वर क्या करता है, उनके डरवैयों की चारों ओर छावनी देता है, उनको बचाता है, उनका रक्षण करता है। मैं कई बार कलीसिया में बोल चुका हूं, मी कितीतरी वेळा चर्च मध्ये सांगितले, देवाचं एक वलय, देवाचं एक कवच आमच्या अवतीभोवती नेहमी असतं, लक्षात ठेवा। हे आम्हाला कधी सोडत नाही आणि कधीच टाकत नाही। परमेश्वर ने हमारे इर्द गिर्द वो बाड़ा बना के रखा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। आमीन। आपका विश्वास है परमेश्वर के दूत हमें बचाते? देयर इज एन एंजल ऑफ गॉड। आमीन। देयर इज एन एंजल ऑफ गॉड। और एक पासबान से मैं जब बात कर रहा था तो मुझे इस बात का एक पता चला कि देयर इज, परमेश्वर ने मानो कि हर एक व्यक्ति के लिए एक एंजल ठहराया हुआ है। ही विल प्रोटेक्ट, ही इज देयर 24/7, है कि नहीं? हर वक्त वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें बचाने वाला है, वो छावनी किए हुए, वो संरक्षण करने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। और लिखा है कि देखो, मुझे सुनने वाले लोगों को सुनो, कि जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते, जो उसको डरने वाले हैं, यहोवा क्या करते हैं, उनकी चारों ओर छावनी किए हुए उनको बचाता है। छावनी देखा आपने कभी? छावनी बघितली का? औरंगाबादला छावनी म्हणून एक जागा है, लष्करामध्ये लश्कर जो है, सैनिकों का जो रहने का जो स्थान है उसको छावनी कहते हैं। पर उसके क्या होता है, उसको एक बॉर्डर रहता है, वो बॉर्डर कोई लांग नहीं सकता। देयर इज अ बॉर्डर, फेंसिंग, उसको लांग नहीं सकता, शत्रु उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। वैसे ही क्या है, परमेश्वर ने हमारे इर्द गिर्द एक छावनी किए हुए है जो हमें बचाता है, इट प्रोटेक्ट्स। मुझे वो बात याद आ रही है, वचन जब शैतान जो है परमेश्वर से बात करता है और कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरा जो दास है अय्यूब, क्या तूने उससे देखा है, तेरी नजर उसकी ओर गई है? तो क्या कहता है वो, तूने उसके इर्द गिर्द बाड़ा बना के रखा है, इसलिए उसे कोई छू नहीं सकता। इससे एक बात पता चलती, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के डरवैये हैं, परमेश्वर के पवित्र ठहराए हुए लोग हैं, परमेश्वर ने उनके इर्द गिर्द बाड़ा बांध के रखा है। और शैतान को भी शायद परमिशन लेनी पड़ती है कि देख, तूने तो उनको क्या किया है, पूरा संरक्षण करके रखा है। आमचा देवाने संरक्षण करून ठेवलेलं। जोपर्यंत तुम्ही स्वतः ते कवच तोडत नाही,
तोपर्यंत ते कवच तसंच राहणार. आणि वारंवार और बार 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 हम उन पापों को करते हुए उस कवच को शायद क्या करते हैं, कमजोर कर रहे हैं कि शैतान जल्दी से हावी हो जाए. लिखा है वो दरवाजे में खड़ा है कि किसको फाड़ के खा जाए. ही जस्ट वेटिंग फॉर यू. इफ यू योरसेल्फ, अगर आप उस कवच को खुद से परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानते हुए, उन दुनियाई बातों में अपने आप को डालते हुए अगर आप उस कवच को कमजोर कर रहे हैं, तो शैतान बैठा है कि कब वो आपको फाड़ कर खाए. बट द ट्रुथ इज, सच्चा ये है कि उसका कवच हमारे सबके इर्द गिर्द उसने बांध के रखा. लिखा है यहोवा के डरवैयों के ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचा. मैंने एक बार एक गवाही आपको बताई थी, आपको याद होगी शायद, कि एक मिशनरी थे और उस मिशनरियों ने उस गांव में प्रचार किया. और जब गांव के मुखिया को पता चला कि ये लोग जो है यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दिन ऐसा ठान लिया कि जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे हम जाएंगे और इन मिशनरी फैमिली को जो है, परिवार को, हम सबको मार देंगे. पर कहानी तब शुरू होती है कि लंदन में जब ये मिशनरी चर्च की तरफ से एक इश्तिहारात आया कि हम ऐसे ऐसे फलाने फलाने जगह पे मिशनरी भेजना चाहते हैं, क्या कोई तैयार है. तो एक परिवार सामने आता है और कहता है कि हम जाएंगे, हम उस जगह पे जाके परमेश्वर की सेवा करेंगे. और उस वक्त ये चर्च जो है उनके ऊपर दुआ करके उन्हें मिशन काम के लिए भेज देता है. ये लोग जाते हैं, वहां पे रहते हैं, दुआ करते हैं. तो रोज ये जो चर्च है उनके लिए दुआ करता है. और जिस रात को इन लोगों के ऊपर हमला होने वाला था, उस रात को ये लोग सब उनके ऊपर, जो लोग थे, वो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग थे, वो जब आए और उनके ऊपर हमला करने वाले थे, तो वो घर के तरफ तो गए, उस कंपाउंड के अंदर आ नहीं पाए. और वहीं से वो देख के वो वापस चले गए. और उनकी संख्या, जो उनको मारने वाले थे, उनकी संख्या जो थे 39 लोग थे, ऐसा उन्होंने कहा है. 39 people were there who came to kill them, but they couldn't. वो वहां पे आए और वहां से वापस चले गए. और दूसरे दिन इन मिशनरियों को पता चला कि कल रात को ये लोग तब अंदर अपने आराम से उनके परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, दे आर हैविंग अ गुड टाइम. बट आउटसाइड लोग मशाले लेके खड़े हैं कि उनकी झुग्गी झोपड़ी को जला दे, सब करे. बट वो कर नहीं पाए, वो वहां से चले गए. अब ये मिशनरी वापस एक बार गांव में जाते हैं और पूछते हैं कि कल आप आए थे, हमने सुना. तो उस मुखिया जो था उसने कहा कि हम जरूर आए थे, और उसने संख्या भी बताई. हमने मान लो कि 39 लोग आए थे वहां पे आपको मारे, और हम मार नहीं पाए. तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, क्या हुआ. उन्होंने कहा कि हमने उन बड़े बड़े, मान लो वाइट कपड़ों में बड़े बड़े लोगों को देखा जिनके हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें थी, और वो सब आपके घर के इर्द गिर्द हमने देखा, और हम उनको देख के डर गए क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े थे, और हमारी हिम्मत नहीं हुई, हम वहां से भाग आए. कुछ साल के बाद जब ये मिशनरी वापस एक बार चर्च में जाते हैं और वो पासबान को इस बात को कहते हैं, तो पासबान कहते हैं वो कौन सी तारीख थी जब ये हादसा हुआ. और उन्होंने कहा ये तारीख थी. पासबान गए और उन्होंने रिकॉर्ड बुक खोला, और उसमें उस दिन जिस रात को उनके ऊपर हमला हो गया, उस रात को उनके चर्च में नाइट प्रेयर चल रहा था. और उस नाइट प्रेयर में बराबर 39 लोग आए थे, और वही 39 लोग वहां पर भी उनको मारने के लिए आए थे. और उन्होंने दिखाया कि देखो उस नाइट प्रेयर में प्रेजेंट भी थी कितने लोग आए थे, और दे वर 39 पीपल दोज हु आर प्रेइंग फॉर योर फैमिली. वो लोग यहाँ पे लंदन में प्रार्थना कर रहे हैं, बराबर उतने ही लोग प्रार्थना कर रहे हैं जितने लोग उन्हें मारने के लिए आए थे, और परमेश्वर के दूत उनको छावनी दिए हुए थे. सो somebody is praying for you, वही आपके लिए प्रार्थना कर रहा है. परमेश्वर अपने दूतों को भेज रहा है, और परमेश्वर
आपके छावनी किए हुए आपको बचाता है। दिस अ ट्रू स्टोरी, ये सच्चाई है, ये सच बात है। परमेश्वर आज भी उसके दूतों को भेजता है और कार्य करता है। Somebody is praying for you. You know why we are, हम क्यों सब एकदम अच्छे हैं? पता है, हमारा नाश नहीं हुआ, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। एक तो कौन है? खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। दूसरी बात, somebody is there who is praying for you. You may not know that person. शायद आप उस व्यक्ति को नहीं जानते, but he or she is praying for you. कोई ना कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो इसीलिए आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ऐसा मत सोचना कि ये कार्य में नहीं आएगी, जरूर कार्य में आएगी। If you are praying for a person in other state, अगर आप एक ऐसे अनजान व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में आप नहीं जानते, बट इफ यू आर प्रेइंग फॉर दैट पर्सन, गॉड विल डू द मिरेकल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। परमेश्वर उसके लिए कार्य करेगा। आप यहां पे प्रार्थना करोगे, परमेश्वर वहां पे उसके लिए कार्य करेगा। आप वो स्त्री के बारे में जानते हैं, कनानाइट वुमन जो इसके बारे में जानता, उसने जब यीशु मसीह को उत्तर दिया तो कहता है, यीशु मसीह जो कहता है कि जा तेरी बेटी जो है चंगी हो गई। When she confessed, जब उसने अपने मुंह से कह दिया कि मैं जानती हूं, उसी वक्त परमेश्वर कहता है कि वो चंगी हो चुके। तुम्हारे यहां का डिक्लेरेशन जो है वहां पे कार्य करने वाला है। मी येशूच्या नावात प्रार्थना करतो की त्या व्यक्तीला आरोग्य मिळालेलं आहे, त्याच वेळी त्या व्यक्तीला आरोग्य मिळणार म्हणजे मिळणार। तुमच्या घोषणा, त्या घोषणा फार महत्वाच्या आहे। आपका डिक्लेरेशन जो है, आई प्रे फॉर दैट पर्सन, गॉड हैज हील्ड, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया है, मैं प्रार्थना करता हूं वहीं पे परमेश्वर उसके लिए जरूर कार्य करेगा। आपकी प्रार्थना जाया नहीं जाएगी, ऐसी नहीं जाएगी, क्योंकि लिखा है कि उसके वो मुख से निकला हुआ वचन जो है कार्य करके ही वापस आता है। ये बात के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी किए हुए उसे बचाता है। हम आगे देखते हैं कि वचन 8 में हमने देखा कि धन्य है जो पुरुष उसकी शरण लेता है। वचन 9 में, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। वचन 10, जवानसियों को तो घटी होती है, वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। जो यहोवा का डर मानने वाले हैं उसको कोई भी अच्छी वस्तु की कमी घटी नहीं होती। वो बता रहा है उनको जो उसको सुन रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, आज अपने इन 3 बातों को देखा है कि मैं क्या कर सकता हूं, तुम क्या कर सकते हो, और वे जिन्होंने इसका अनुभव लिया है उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं। और इसीलिए आज के सुबह मैं यही बात को यहां पे बता के रुकना चाहूंगा। लिखा है कि मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं उसकी स्तुति निरंतर करते रहूंगा, मैं यहोवा के ऊपर घमंड करते रहूंगा। मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली, मैंने यहोवा को पुकारा, उसने मेरी सुन ली। तुम क्या कर सकते हो? आओ हम सब मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। यह परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, और उसके डरवैयों को वो किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देता। क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यहोवा के डरवैयों के उसके दूत का छावनी किए उनको बचाता है। और वचन 10 में हमने देखा कि जवान सिंह तो भूखे रह सकते हैं, और यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। Those who seek the Lord, जो परमेश्वर को ढूंढता है, उसे किसी भी भली वस्तू की घटी नाही हो। पहिलं परमेश्वराच्या राज्यासाठी झटा, म्हणजे या सगळ्या गोष्टी तुमच्या पाठीमागे। आम्ही कशासाठी झटतोय? आम्ही कोणाचा शोध करतोय? हम किसका शोध कर रहे हैं? किसके प्रति हम जा रहे हैं? वो हमें सोचने वाली बात। So I will request all of you, when you go home, you read this psalm again. आप इस भाग को वापस एक बार पढ़िए और आपके मन के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर हाथ रख के कहिए कि मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। You confess it, you declare in your life. आप आपके जीवन में इसकी घोषणा करो कि मैं करूंगा, मैं स्तुति करूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा, मैं घमंड करूंगा, यहोवा के ऊपर घमंड करूंगा। और ये बात जब आप करते हैं तो अब लोगों को भी जो बातें हमने देखी है, कि आओ तुम भी क्या करो, परमेश्वर की स्तुति करो।
और ये सब आप दूसरों को भी कह सकते हो। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम सब मिलके जो बातें हमने सुनी है, देखी है, उसके ऊपर मनन करेंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस वक्त के लिए। जिसे दाऊद कहता है कि मैं करूंगा परमेश्वर, यशायाह नबी कहता है कि मैं जाऊंगा। ऐसा मन हमें दीजिए जब मैं करके कोई बात करूं तो सिर्फ आपसे जुड़ी होनी चाहिए परमेश्वर। और हमें ऐसा मन दीजिए कि हम उन बातों को करें जो दाऊद ने अपने जीवन में किया था, ताकि हम दूसरों को भी बता सके जो काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज जिन लोगों ने इस वचन को सुना है उनके मन में कार्य कीजिए परमेश्वर। जो आपको दुहाई दोगे, जो आपको पुकारोगे, तब आप उनकी सुनोगे और पूरी रीति से निर्भय करोगे। धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। वापस एक बार यहाँ पे मौजूद हर व्यक्ति को हम आपके हाथ में देते हैं। मैं नहीं जानता किस विचारों के साथ ये आए हैं परमेश्वर, और आज के ये जो विचार हैं जो उन्होंने सुने हैं, यही उनके लिए एक आशीष का कारण होने पाए। धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति को आपके पवित्र हाथों में देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर, आमीन।